निमिषन्मेषकं त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यं निरीक्षयेत् पतन्ति यावत् सूरि ताटकं प्रोच्यते बुधे। अर्थात हमारे चक्षु यानी आंखों से जब तक आंसू न आए तब तक अपनी आंखों को एक निमिष मात्र भी बंद किए बिना एक लक्ष्य को लगातार देखना ही त्राटक है। हमारी आंखों से किया गया एक ऐसा साधना जिसे आप अगर सही ढंग व तरीके से करना सीख गए तो मात्र कुछ ही महीनों के अभ्यास से आप में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसे देख आप खुद ही बिल्कुल दंग होने वाले हो। और हाँ, इसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर दिखाऊंगा। देखो मित्रों, इस साधना का उल्लेख हठ योग से लेकर घेरन संहिता में भी किया गया है। यहाँ तक कि घेरन संहिता में महर्षि घेरंड कहते हैं कि सही तरीके से किया गया ताटक आपको कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि अगर आप इस साधना का लगातार अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो सिद्धियां ही नहीं अपितु दिव्य दृष्टि भी आपको प्राप्त होगी। परंतु एक खास बात कि एक गलत तरीके से किया गया साधना और उसकी अपार शक्ति के कारण आप अनेक प्रकार की व्याधियों के शिकार भी हो सकते हो। यहाँ तक कि एक गलत तरीके से किया गया साधना भूतकाल में किए गए आपके द्वारा संपूर्ण साधनाओं की प्रकृति को नष्ट भी कर सकता है। इसलिए केवल ताटक ही नहीं बल्कि कोई भी साधना अगर सही ढंग से न किया जाए तो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर सकती है। इसलिए आपको इसे ध्यान से सुनना भी है और करना भी है, क्योंकि इसी ताटक साधना में इतनी महान ऊर्जा और शक्ति है जिसकी मदद से माता गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया था और महर्षि वेद व्यास जी ने भी संजय को दिव्य दृष्टि दी ताकि दूर से वह महाभारत देख सके। और ये सब संभव हो सका तो सिर्फ ताटक की वजह से। और हाँ, मजाक से हट के आप इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना और इसे कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी कर सकते हैं और इसका प्रभाव आपको मात्र 40 दिनों के अंदर ही दिख जाएगा। तो आइए जानते हैं कि ताटक कब करें, कैसे करें और सबसे बड़ा सवाल ताटक क्यों करें। ताटक साधना एक अत्यंत प्रभावशाली एवं शक्तिशाली साधना है। ताटक सत्कर्म यानी कि 6 ऐसी क्रियाएं जिसकी सहायता से हम अपने आंतरिक शरीर की शुद्धि करते हैं। ये सत्कर्म है धौती, बस्ती, नेति, नौली, ताटक, कपालभाति। ये सभी 6 क्रियाएं सत्कर्म के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से 5वीं क्रिया है ताटक, जो हमारे आंखों की शुद्धि के लिए किया जाता है। क्योंकि आंखें हमारे मस्तिष्क का द्वार होती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में आने वाले अनंत विचारों का एक कारण हमारी आंखें ही हैं। इसीलिए कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम बनते हैं। इसलिए आज हम इस ताटक साधना की मदद से अपनी आंखों को तो ठीक करेंगे ही, साथ ही हम अपने मस्तिष्क को भी एकाग्र करेंगे, जिससे हम इस संसार की किसी भी चीज को प्राप्त करने में असफल कभी नहीं होंगे। देखो मित्रों, हम हर एक चीज को शून्य से प्रारंभ करेंगे। कई लोगों का कहना है कि कई दिनों के ताटक करने के पश्चात भी उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। गलत तरीके से किया गया ताटक आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ताटक कैसे करना है, पर उससे पहले ये जान लो। देखो, जब हम ताटक करते हैं तो हमारी पलकों का हिलना बंद हो जाता है, जिससे हमारी सांसों में हमारा नियंत्रण हो जाता है और उसके साथ हमारा चित्त भी हमारे नियंत्रण में आ जाता है। और जैसे हमारा चित्त हमारे नियंत्रण में आ जाएगा वैसे ही हमें महसूस होना आरंभ हो जाएगा। देखो, हमें ताटक से किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त करनी है और न ही हमें कोई दिव्य दृष्टि चाहिए, क्योंकि यह अटल सत्य है कि बिना गुरु के सानिध्य में यह संभव नहीं है। इसलिए हमें बस इतना ही ध्यान करना है कि हमारी आंखें स्वस्थ रहे और मस्तिष्क एकाग्र हो। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान करने के लिए कुछ प्राणायाम करना होगा, जिसके लिए आप YouTube की मदद ले सकते हैं। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, अब हम जानेंगे कि असल में ताटक करते कैसे हैं। देखो, ताटक करने की अनेक विधियां बेसिक से लेकर एडवांस तक हैं, लेकिन बिना गुरु की उपस्थिति में बेसिक ताटक ही बताऊंगा, एडवांस नहीं, क्योंकि हर किसी के पास गुरु नहीं होता है। देखो, ताटक में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही देखो, इसे कल्पना भी किया जा सकता है। देखो, ताटक बहुत से होते हैं, बिंदु ताटक, ज्योति ताटक, मूर्ति ताटक, चंद्र ताटक और न जाने कितने ताटक होते हैं, लेकिन सिर्फ मुख्यतः ताटक 3 ही होते हैं: बहिरंग ताटक, अतरंग ताटक, अधो ताटक। सबसे पहले बहिरंग ताटक। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे आसन पर बैठना है जो आपके लिए बिल्कुल आरामदायक हो, और फिर जिस वस्तु पे आपको ताटक करना है उसे अपनी आंखों के बराबर ऊंचाई पर 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर रखना है और उसे बदलना नहीं है। मतलब अगर आप बिंदु देख रहे हैं तो बिंदु ही देखना और ज्योति देख रहे हैं तो ज्योति देखना, उसे बदलना नहीं है। और शुरुआत में आपको 1 से 2 मिनट तक ही करना है और अंततः आप इसे अधिकतम 5 मिनट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा ताटक बिना गुरु के सानिध्य में ठीक
ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने 3 तरह का त्राटक बताया था, तो नंबर 1 बहिरंग त्राटक। सबसे पहले आपको इसी त्राटक से प्रारंभ करना है। इसमें सबसे पहले किसी बाहरी चीज पे त्राटक करते हैं, जैसे बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, मूर्ति त्राटक। तो आपको बिंदु त्राटक से ही प्रारंभ करना है। प्रक्रिया वही रहेगी, आपको किसी दीवार पर या पेपर पर एक बिंदु बना लेना है और उस पर त्राटक करना है। जब इस पर अच्छे से अभ्यास हो जाए तो आपको ज्योति त्राटक करना है। कई लोग इसे मोमबत्ती पर करने की सलाह देते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। आपको इसे दिए पर ही करना होगा। नंबर 2 अतरंग त्राटक। जब आप बहिरंग त्राटक में पारंगत हो जाओ तब आपको ठीक वही काम करना है जैसे कि आपने पहले किया। वस्तु वास्तविक नहीं काल्पनिक होनी चाहिए, बस। नंबर 3 अधो त्राटक। इस त्राटक को आपको प्रतिपदा दृष्टि से करना है। प्रतिपदा अर्थात आपकी आंखें आधी खुली और आधी बंद रहेंगी, बस। और क्रियाविधि वही रहेगी। और हाँ, आपको इस त्राटक को मुख्यतः 2 प्रकार की मुद्राओं में कर सकते हैं। पहली संभवी मुद्रा है और दूसरी नासाग्र मुद्रा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संभवी मुद्रा के बारे में। इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यानात्मक आसन में बैठकर अपनी आंखों को हल्का सा बंद करके ऊपर की ओर ले जाना है और अपने भ्रुकुटी यानी यहाँ पर ध्यान देना है, बस। दूसरा है नासाग्र मुद्रा। इसमें भी आपको एक आरामदायक आसन में बैठ जाना है और अपनी आंखों से आपको अपने नाक के सबसे उभरे और आखिरी वाले भाग पर ध्यान करना है, बस। इन्हीं 2 मुद्राओं से आप अधो त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। तो देखो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना।